तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे यूपीपीसीएस में एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, हम लोगों का टॉपिक जो चल रहा था यूपीपीसीएस का, इसमें हम लोग अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं एडवोकेट जनरल के बारे में। ठीक है, एडवोकेट जनरल जो होता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है स्टेट का। क्या होता है? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है स्टेट का। ठीक है, और अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। कौन इसको अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है। ये सब पॉइंटर्स हैं, यू मस्ट बी रिमेंबर। किस आर्टिकल के अंडर में? आर्टिकल 165 के अंडर में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा? आर्टिकल 165, आर्टिकल 177 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर हैज बीन डिस्क्राइब। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। अब अपॉइंटमेंट कैसे होता है बेटा? गवर्नर अपॉइंट करता है। ठीक है, एडवोकेट जनरल को गवर्नर अपॉइंट करता है। किसके बिहाफ पे? ऑन द बिहाफ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो सीएम की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। ठीक है, एक पीएम की होती है, प्राइम मिनिस्टर की होती है, यू मस्ट बी रिमेंबर दिस पॉइंट आल्सो। ठीक है, और एक जो होती है सीएम की होती है। ठीक है, सीएम की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, वो से डिसाइड करके वो किसको अपॉइंट करता है? एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करता है। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो हमने इस लेक्चर में अभी तक सीखा है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है स्टेट का। गॉट इट? गवर्नर सिलेक्ट करता है बेटा। किस आर्टिकल में? 165 आर्टिकल में। यह बात आपको याद रखनी है। गॉट इट? अब हम लोग कुछ डिस्कशन कर लेते हैं भाई कि अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया क्या होगा। इसके बारे में हम लोगों को डिसीजन लेना। भाई क्राइटेरिया में आपको पता ही होना चाहिए भैया, हिंदुस्तानी नागरिक होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि बाहर का नागरिक आके यहाँ पर एडवोकेट जनरल बन जाए, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 हो गया बेटा। अब सबसे पहले आपको याद रखना है ही शुड बी एलिजिबल टू अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। ठीक है, या फिर इसमें से कोई एक चीजें फॉलो करता हो। बैरिस्टर होना चाहिए, मोर देन 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, सिविल सर्वेंट होना चाहिए, 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें? एज ए सर्वेंट ऑफ जिला कोर्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहां से पॉइंटर्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, ही शुड बी एलिजिबल टू अपॉइंटमेंट जज ऑफ हाई कोर्ट, ही मस्ट बी वन ऑफ द फॉलोइंग। बैरिस्टर होना चाहिए 5 साल का। ठीक है बेटा। दूसरा क्या होना चाहिए? सिविल सर्वेंट होना चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके साथ जिला कोर्ट में कम से कम 3 साल का होना चाहिए। इसके साथ भी लगा हुआ भैया, इसको भूलना ना, डोंट मिस दिस पॉइंट आल्सो। ठीक है बेटा। लीडर होना चाहिए किसी जो है हाई कोर्ट में, एक पॉइंट आपको ये होना चाहिए बेटा। दूसरा, एज का अगर क्राइटेरिया है 62 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 62 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं टर्म एंड रिमूवल ऑफ, ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले बताया कि एडवोकेट का जो टर्म्स होता है वो स्पेसिफाइड नहीं होता है, ये डिसीजन के ऊपर होता है, कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं होता है। सबसे पहले आपको ये पॉइंट याद रखना है। पॉइंटर्स में नो फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट इसका नहीं है बेटा। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट आउटलाइन द प्रोसीजर ऑन द ग्राउंड रिमूवल ऑफ। ठीक है, यानी कोई अभी क्राइटेरिया डिसाइड नहीं करा गया है कि इसको कैसे हटाया जाएगा। रख लिया, हटा दिया भाई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीएम पीएम मिलके डिसाइड करते हैं। गॉट इट? तो ये पॉइंटर हो गया। ये एग्जाम में प्रीलिम्स में आपको ये कोट करना पड़ेगा। नो फिक्स ड्यूरेशन, बाकी थोड़ा सी 1 लाइन 2 लाइन अपना बढ़ा लेना मेंस के लिए। ठीक है, अब अगर हाँ एक चीज और है, वन मोर थिंग्स टू से, अगर एडवोकेट जनरल अपना रेजिग्नेशन चाहे तो किसको दे सकता है? गवर्नर को दे सकता है कि भैया हमारा दिल भर गया है, अब हम यहां से स्किप कर रहे हैं या रिजाइन कर रहे हैं। गॉट इट? तो किसको देगा? गवर्नर को देगा अपना रेजिग्नेशन लेटर। ठीक है, रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा भाई? स्टेट के गवर्नर को देगा। गॉट इट? ये आपको मसला सॉर्ट आउट करना है। 3 पॉइंट आपको लिखना है, बल्ले बल्ले हो जाएगी। 25-30 वर्ड इधर और 50 वर्ड हो गए आपके। मेंस का आंसर राइटिंग हो गया आपका। इतना क्लियर हो गया?
ट्रेडिशनली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट रिजाइन इट कस्टमरी फॉर टेंडर देयर रेजिग्नेशन। ठीक है, जैसे मान लो कि व्हेन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जैसे मान लो सरकार गिर गई या खत्म हो गई, नया सेशन आ गया, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करते हैं, इट इज कस्टमरी फॉर एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट आल्सो टेंडर देयर रेजिग्नेशन। ठीक है, उसके रेजिग्नेशन को भी एक्सेप्ट करे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिफरेंस फंक्शन। ठीक है, फंक्शंस आपको देखना है, आ गया, हाँ, फंक्शन ऑफ द एडवोकेट जनरल। सबसे पहले लीगल एडवाइस देता है। सबसे पहले कुछ भी बोल जाओ भैया ये एडवोकेट है तो भाई लीगल एडवाइस तो देंगे ही देंगे। ठीक है, लीगल ड्यूटीज देता है, किसके साथ मिलके, गवर्नर के साथ मिलके, ये बात आपको याद रखना है बेटा। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होती है तो उसमें थोड़ा सा सपोर्ट करेगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना। 2-3 पॉइंट आपके पॉइंटर्स में जाएंगे बेटा, 2-3 पॉइंट आपके जाएंगे इधर से। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंस क्या है बेटा। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस में आपको ये बताया जाएगा बेटा, आर्टिकल 76 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 10 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है बेटा। ठीक है, और 165 जो है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया होता है। ये बात आपको याद रखनी है, एडवोकेट जनरल में, ठीक है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में फर्क क्या है, ये थोड़ा सा आप देख लो बेटा इसमें। ठीक है, एडवोकेट जनरल जो होता है स्टेट को होल्ड करता है, एडवोकेट जनरल जो होता है वो स्टेट को होल्ड करता है, सिमिलर पोजीशन टू दैट अटॉर्नी जनरल। ये आपको एज इट इज नोट डाउन करना, इसमें कोई छिड़खानी होनी ही नहीं है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हाईएस्ट लीगल ऑफिसर होता है, ठीक है, नेशनल लेवल का। अटॉर्नी जनरल, अब देखो इसमें इन्होंने कंपेयर करा है बेटा, अटॉर्नी जनरल जो होता है इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, वाइल एडवोकेट जनरल जो होता है स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये क्वेश्चन मेंस में आ गया तो बिल्कुल मजा ही मजा है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। गॉट इट। बाकी लिमिटेशन थोड़ा सा देख लेते हैं और चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। डिफरेंस आपको देखना है, एडवोकेट जनरल अथॉरिटी स्ट्रिक्टली डिफाइंड बाय द लॉ। ठीक है, ये एडवाइस देता है। ठीक है, एडवोकेट जनरल इज ए प्रोहिबिटेड फ्रॉम एग्जीडिंग देयर लीगल अथॉरिटी, दे आर नॉट अलाउड टू एक्ट एज ए एडवाइजर एंड एडवोकेट। ठीक है, अलाउ नहीं करा जाता एडवाइजर की तरह। ठीक है, आपको आप बताना है, डू और डोंट्स बताना, ना कि आपको इसमें इन्वॉल्व होना है। गॉट इट, ये आपको याद रखना है बेटा। When requested to provide advice or represent state government, he must be refrained from doing so। ये सब चीज़ से बचना चाहिए, जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको आप देख लेना, कोई रिक्वेस्ट करी जाती है रिप्रेजेंटेशन की स्टेट गवर्नमेंट की, मस्ट बी रेफरेंड। दे शुड नॉट बी एडवोकेट इनिशिएट द लॉ सूट अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी चीज़ें आपको नहीं लेनी है बेटा। ठीक है, विदाउट स्टेट गवर्नमेंट कंसेंट दे शुड नॉट रिप्रेजेंट द एक्यूज क्रिमिनल प्रोसीडिंग टू अवॉइड द अपीयरेंस बियास कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट। ठीक है, विदाउट स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के कंसर्ट के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो ये पॉइंटर्स आपको याद करना है। एडवोकेट जनरल शुड नॉट एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर इन एनी कॉर्पोरेशन विदाउट कंसेंट ऑफ। ठीक है, ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होने वाला है, ये हमने डिस्कशन कर लिया है। अब कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। सबसे पहले आपको ये बताना एडवोकेट जनरल को किस आर्टिकल में रखा गया है, इसका अपॉइंटमेंट क्या रखा है, ये आप बता सकते हो। ठीक है, क्या कैटेगरी दी गई है, ये दी गई है। ठीक है,